एक दिन की ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लिहाजा बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। हम आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जे शाह हनुमान मंदिर विजिट करते हैं। ये डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन ये भूला हुआ है कि वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो इंडियन टीम का फैन बॉय बन के चल रहा है और बाकी क्रिकेट इस टाइम बर्बाद हो रही है। वहां साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाले रो रहे थे कि हमें घर वापस भेज दें, लेकिन जेशा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फैन बॉय हैं, उनको अपने पर्सनल बीजेपी के एजेंडे से फुर्सत ही नहीं है, जो इन्होंने सारे इंडिया को हिंदुत्वा बनाने के पीछे लगाया हुआ है। जो हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में अब्दुल्ला शफीक की स्टेटमेंट कि मैंने क्या कल तक खेलना है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और फिर आखिर में जिस चीज का आपको इंतजार है, पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले मैच का प्रीव्यू भी डिस्कस किया जाएगा। मैंने कहा शुरू में ही आपको बता दूं ना, ताकि आज आपको क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले मैं क्रिस्टल क्लियर होके आपको बता देता हूं कि इंडियन टीम इस टाइम दुनिया की बेस्ट टीम है। वो अपने स्किल के ऊपर T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उनके क्रिकेटिंग स्किल के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी हार्डवर्क के ऊपर, जितने नेक्स्ट लेवल पे वो लोग जा चुके हैं क्रिकेट में, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। किसी भी टीम का लाइक उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत आगे जा चुके हैं। ये शुरू में दोबारा मेंशन करना बहुत लाजमी है, ताकि बाद में मुझे कोई ये आके ना कहे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम की जीत से जेलस होते हैं। नहीं भाई साहब, मैं जेलस नहीं होता, लेकिन आपको लगेगा ऐसा। अभी 2 मिनट के बाद मैं जेलस होता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में क्लियर कर दिया है। इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है अहमदाबाद में, और जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होती है, मैच के बाद इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जे शाह जो कि हिंदू हैं, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। अब वो आपके पर्सनल बिलीव हैं, अगर सूर्या कुमार यादव ने जाना है, अगर गौतम गंभीर ने जाना है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल बिलीव है। वो ट्रॉफी जीते हैं, उनकी ट्रॉफी है, वो जहां मर्जी जाएं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमारा किसी चीज के साथ ताल्लुक है ना, तो वो हमारे चेयरमैन के साथ है। अब बदकिस्मती है हमारी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इस टाइम बीजेपी का एक फैन बॉय है। जेशा की मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं अमित शाह के कहने की बदौलत। और अमित शाह किसके कहने पे चलते हैं? नरेंद्र मोदी के कहने पे। जब से नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल संभाला इंडिया का, हिंदुस्तान को हिंदुत्वा के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है। प्रायोरिटी यहां पे दी जा रही है सिर्फ हिंदुओं को। अब ट्विटर पे इंडियंस ने ही क्रिटिसाइज किया कि जेशा का क्या काम है यार, ये तो आईसीसी का चेयरमैन है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह एक सिख था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन एक क्रिश्चियन था। तो वो तो नहीं ट्रॉफी लेके गए चर्च में या गुरुद्वारे, आप क्यों ट्रॉफी लेके गए हैं? अब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। आईपीएल के दौरान हर दूसरे तीसरे दिन टीमें होटल बदलती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं। कई दफा मैंने ये देखा है, उमरान मलिक फास्ट बॉलर या मोहम्मद सिराज, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मना कर देते थे कि आप हमें तिलक नहीं लगा सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम तिलक नहीं लगा सकते। और इस पे इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया पास्ट में मोहम्मद सिराज को और उमरान मलिक को
कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इंडियन टीम का हिस्सा हैं, सो यू आर सपोज टू फॉलो आर गाइडलाइंस। ये लोग झुठला नहीं सकते। इंडिया में जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो ट्विटर यूज करते हैं, वो इस बात को झुठला नहीं सकते कि ऐसा हुआ नहीं है। जहां मोहम्मद सिराज को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने तिलक क्यों नहीं लगवाया, जहां आप उमरान मलिक को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तिलक क्यों नहीं लगवाता, तो वहां आप अब इस चीज के साथ ओके क्यों हैं? देखिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सूर्या कुमार यादव मंदिर चला गया, आई डोंट केयर भाई। लेकिन जे शाह जितना इस टाइम आपका चेयरमैन है, वो बदकिस्मती है हमारी कि इस टाइम वो हमारा भी चेयरमैन है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपकी भी उतनी है और बदकिस्मती से हमारी भी उतनी है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि कोई आईसीसी का चेयरमैन हो, वो अपनी टीम का फैन बॉय बन के चल रहा हो? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जेशा को मैंने देखा है कि वो श्रीलंका गए हैं T20 वर्ल्ड कप का मैच देखने। वो इंडिया की हर गेम में जाते हैं। हालांकि इंडिया अगर कोई बायलैटरल मैच भी खेल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आईसीसी के चेयरमैन या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हम इसको हमेशा समझते हैं, लेकिन है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब तो इंडिया में भी लोग ये कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं मैच देखने। तो हम अंधे थोड़ी हैं यार, हमें नजर आ रहा है ना कि आप क्रिकेट को सिर्फ एक इंडियन होने के पर्सपेक्टिव से चला रहे हैं। अगर आप इस टाइम एक लॉयल इंडियन क्रिकेट फैन हैं, तो आपके लिए जेशा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे कंट्री से है, तो जेशा क्रिकेट की तारीख का सबसे खौफनाक चेयरमैन है। आपको बता देता हूं, आपको पता ही है कि आजकल गल्फ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, एयर स्पेसेस बंद हैं, लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही हैं। T20 वर्ल्ड कप से निकलने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम 7 दिन गुजारती है और उनकी अरेंजमेंट आईसीसी नहीं करती, उनको कलकत्ता में रहना पड़ता है। डैरन सैमी ने इतने ट्वीट किए, फिर खज्जल खुआर होके बिल्कुल 7-8 दिन के बाद उनको कहा गया कि अच्छा ठीक है, अब हम आपको भेजते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी बाहर हो गई, उनको भी वेट करवाया, उनको भी नहीं भेजा, चार्टर्ड फ्लाइट से इन्होंने जाना था। लेकिन इंग्लैंड जैसे ही बाहर होती है, इंग्लैंड को 10 घंटे के अंदर फ्लाइट अरेंज करके फ्लाई आउट करवा दिया जाता है, इंग्लैंड वापस चली जाती है। अब अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड या कंट्रोल वाले क्रिकेट बोर्ड्स कौन कौन से हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया तो चलो बाहर होगी थी ना श्रीलंका से, उसको हम साइड पे कर देते हैं। यानी जिसके पास पैसा है या जो आपके अमीर दोस्त हैं, उनको आप अकोमोडेट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे समझदार लोग जो समझदार बनने की कोशिश करेंगे इंडिया से, वो आके कहेंगे कि नहीं, ये एयर स्पेस का मसला था, इसलिए वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को पहले नहीं फ्लाई कराया गया। नहीं भाई साहब, अगर इंग्लैंड की टीम कलकत्ता से, इंडिया में कहीं से भी अगर इंग्लैंड की टीम इंडिया से इंग्लैंड फ्लाई आउट करके चली गई है, तो वेस्ट इंडीज की टीम भी फ्लाई आउट करके इंग्लैंड जा सकती थी, क्योंकि लंदन से पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडैड, वेस्ट इंडीज की डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं। 8.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। हफ्ते में 2 दिन ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स चलती हैं। लंदन से, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से साउथ अफ्रीका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं। यानी अगर आईसीसी इनको अकोमोडेट करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन टाइम ही नहीं है ना चेयरमैन के पास। वो तो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह लास्ट मोमेंट पे ब्लैक सॉइल की अहमदाबाद की पिच को चेंज करके मिक्स सॉइल की पिच बनाई जाए ताकि हमारी टीम को फायदा पहुंचे। आई एम ऑल फॉर होम एडवांटेज, मैं आपसे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, आप अपने स्किल पे जीते हो। लेकिन आपका चेयरमैन इतना गंदा है, इंडिया को कह रहा हूं, आपका चेयरमैन इतना गंदा है, आपका जेशा इतना गंदा है कि वो आपकी अच्छी चीजों को भी ना गंदा करके प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। खांसी मुझे आती रहेगी, आई एम सॉरी, रिकवरी मेरी नहीं हुई, बट आज आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या कसूर था वेस्ट इंडीज का, क्या कसूर था साउथ अफ्रीका का? मुझे याद करवाओ, आपको क्या कभी कोई ऐसा आईसीसी का चेयरमैन नजर आता है जो अपनी टीम का फैन बॉय बन के साथ साथ घूमता हो?
सोचो यार इसके बारे में। इस टाइम ये कहना कि जेशा गलत कर रहा है ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इंडिया में कोई भी आपको जर्नलिस्ट, कोई भी न्यूज चैनल कभी भी ये चीजें नहीं बताएगा। और हमारे चैनल तो बैन है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं इंडिया में। अगर इतनी ही हिम्मत है तो ध्रुव राठी के चैनल बैन करो ना। उसने अपनी आखिरी वीडियो में भी मोदी को दोबारा दुनिया के सामने क्रिटिसाइज किया है, वो शिप वाली जो वीडियो थी। करो उसका चैनल बैन। कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है क्रिकेट में ये अच्छा नहीं है भाई। सबको नजर आ रहा है किस तरह एक इंडियन चेयरमैन जो कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो सिर्फ अपनी टीम के पीछे घूम रहा है और बाकी उसको दुनिया में किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। नंबर वन, अनप्रोफेशनलिज्म है ना हमारे खित्ते में। और जहां पे अनप्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूं इंडिया में, वहां पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं जो अनप्रोफेशनलिज्म का रोज आपको चीख चीख के ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनमें अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेटर्स हमेशा आगे होते हैं। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के टैलेंटेड बैटर हैं, लेकिन इतने साल की क्रिकेट खेलने के बावजूद अभी तक वो अपनी जगह किसी भी फॉर्मेट में नहीं बना सके। मेरी ख्वाहिश थी बहुत ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है, मेरी ख्वाहिश थी बहुत ज्यादा कि मैं अब्दुल्ला शफीक को तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की टीम में देखूं। लेकिन जब मैं इनके मुंह से ऐसी स्टेटमेंट सुनता हूं ना, तो मैं कहता हूं यार ये लोग कब सीखेंगे। यानी मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, लेकिन वसीम भाई, शुएब अख्तर, इंजी, ये भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको पता था कि कब क्या कैसे बोलना है। मैच के दौरान आपको बताइए आजकल नेशनल टी20 हो रहा है, अब्दुल्ला शफीक से क्वेश्चन होता है कि आपको नहीं लगता कि आपको विकेट पे रुकना चाहिए था। कामरान गुलाम की बात की गई, अब्दुल्ला शफीक की बात की गई, तो अब्दुल्ला शफीक ने पता नहीं किस चीज की खाड़ निकाली। उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने क्या कल तक खेलना था जो मैं रुकता। गेम की एक डिमांड होती है। अब्दुल्ला ये क्या तरीकाकार है बात करने का? आप यहां पे कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट खेल रहे हो। और अब्दुल्ला शफीक, मैं सीधे सीधे लफ्जों में बताऊं, आपने क्रिकेट में कुछ उखाड़ा नहीं है आज तक। एटीट्यूड आप लोगों का विव रिचर्ड्स वाला है। परफॉर्मेंस आप लोगों की अल्लाह माफी दे, किसी फॉर्मेट में आप लोग किसी काबिल नहीं हो आजकल। एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम आप सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना है। ये किस चीज का एटीट्यूड है भाई? या तो आप लोगों ने कोई पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवा दी हो तो हम लोग कह सकें कि यार मुंडा फड़िया नहीं जा रहे आजकल, लेकिन आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जरा हम लोग अपनी अपनी औकात को देख लेते हैं क्रिकेट में कि हमने क्या उखाड़ा है, हमने क्या अचीव किया है। पाकिस्तान टीम से आप लोग ड्रॉप हैं। आपकी टेक्निक के ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर्स पूरी पूरी किताब लिख सकते हैं, इतनी गंदी टेक्निकें आप लोगों की हो चुकी हैं। और अपने कम्युनिकेशन स्किल देख लो यार। आप लोगों को कब समझ आएगी कि सर नीचे करके मेहनत करना ही वे आउट है मुश्किल से निकलने का। और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान सुपर लीग खेलता है। अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान से वनडे खेली हुई है। यार ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अब्दुल्ला, बदकिस्मती है हमारी कि आप लोग रोल मॉडल हो बच्चों के। एक नया बच्चा टीवी पे आएगा, वो किसको फॉलो करेगा? आपको। उससे कल को जैनब अब्बास या कोई होस्ट टूर्नामेंट के दौरान क्वेश्चन करती हैं कि डोंट यू थिंक आपको विकेट पे थोड़ी देर स्टे करना चाहिए था? दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। भाई जवाब दो। अब इसका बेहतर जवाब क्या हो सकता था कि नहीं उस टाइम मुझे लगा कि एक्सेलरेट करना बेहतर है, या मैं रिक्वायर्ड रन रेट को देख रहा था। कुछ भी जो क्रिकेटिंग आंसर था वो देते ना भाई। ये क्या कि मैंने क्या कल तक खेलना था? ओ भाई तू सियालकोट तो है, लेकिन सियालकोटी अपना एक्सेंट अपने अंदर रखा कर। ये जो आप लोग जल्दी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाते हो ना, थोड़े थोड़े पढ़े लिखे बेचारे, ये छुपाया करो अपनी खामियां। करोड़ों रुपया कमा चुके हो आप लोग, थोड़ा जा अपनी कम्युनिकेशन स्किल उत्ते कम कर लो यार। दुनिया देखती है ये मैचेस।
आपके क्लिप सारी दुनिया में जाते हैं वायरल। ये कोई सियालकोट में टूर्नामेंट नहीं हो रहा अब्दुल्ला शफीक साहब कि आपकी आवाज कहीं पे जाएगी नहीं। मैं क्रिकेट बोर्ड में होता, सबसे पहले तो मैं नोटिस भेजता अब्दुल्ला शफीक को कि पीसीबी का टूर्नामेंट है, आप कैसी बात कर रहे हैं। पता नहीं यार हमारे क्रिकेटर्स को कब आएगा प्रोफेशनल बनना। और ये सिर्फ अब्दुल्ला तक बात महदूद नहीं है, आप ऊपर चले जाएं। आप पाकिस्तान का कप्तान कोई भी कप्तान हो पाकिस्तान का, किसी एक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कोई पाकिस्तान का कप्तान होगा, कोई हमारा फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान का कोच बन जाएगा, वो सारे ही ऐसी बात करते हैं, सारे ही ऐसी बात करते हैं। कब आएगा यार हमें बात करना, कब आएगा हमें मीडिया को अच्छे तरीके से टैकल करना। वो बॉब वुलमर के जमाने में पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने मीडिया के क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है। लेकिन अब जब ज्यादा जरूरत है तब भाई इनके पास से भी नहीं ये चीजें गुजरी। तो अब्दुल्ला शफीक या बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इतना लाइट ना लिया करो भाई। बदकिस्मती है हमारी कि आप लोग बच्चों के रोल मॉडल हो, हालांकि काबिल नहीं हो आप लोग, लेकिन अब आप हो तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है आगे, कोई वहां पे करो टॉप, फिर जाके ऐसी स्टेटमेंट दो, हम भी फिर कहें कि यार अच्छा चलो ठीक है बच्चे ने टॉप किया हुआ है। लेकिन आज की असलियत यह है कि आपको पाकिस्तान टीम से ठुड्डा मार के बाहर निकाला हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात का माइंड करें, और आप नहीं, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो कुछ तो कल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलना शुरू करेंगे ना, कल पहला वनडे है। आप सारे लोग हमारी बातों का गुस्सा कर लें, आप सारे लोग हमारी बातों का माइंड कर लें, ताकि आपके जो आसमानों पे इस टाइम पर आपके लगे हुए हैं ना, आपके जो कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस अभी तो आसमानों पे जो गए हुए हैं वो नीचे आ जाए। थोड़ा थल्ले आ जाओ पुत्र, थल्ले आ जाओ थोड़ा। कुछ नहीं उखाड़िया तुसी लोगों ने हले, किसी फॉर्मेट दी तुसी कोई चंगी टीम नहीं है। सब तो पहला तुसी बाहर निकले होंगे हो ते गल्लां वेख लो अपनी। पाकिस्तान सुपर लीग पे आ जाते हैं। अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड। आपको पता ही है एयर स्पेस के इश्यूज, सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग इस पे इंतजार कर रही है कि हालात नॉर्मल हों। ऐसा अभी ऑफिशियली तय नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट में ये डिस्कशन शुरू हो गई हैं कि प्लान बी क्या है। प्लान बी से मतलब है कि पाकिस्तान सुपर लीग शायद आपको थोड़ी सी आगे होती नजर आए, क्योंकि भाई साहब आपने प्लेयर्स को कैसे यहां पे पहुंचाना है। आप क्या दुनिया के तमाम प्लेयर्स के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करेंगे, प्राइवेट जेट्स? ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेटर्स ने आना है, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो तकरीबन सारे ही एमिरेट्स से आते हैं। लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, कोई 100-150 बंदा है जिसने दुनिया भर से आना है। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग आज की सिचुएशन के मुताबिक, आज 10 मार्च है, मुझे आज की सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग टाइम पे शुरू होती हुई नहीं नजर आ रही। अच्छा, जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने जो डेट दी हुई है तमाम लोगों को पहुंचने की कि आपने होटल में चेक इन करना है, वो 22 मार्च है। मुश्किल लग रहा है। तो अगर आपको हफ्ते 10 दिन तक कोई ऐसी खबर मिले कि पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ी सी डिले हो रही है, तो आपने सरप्राइज नहीं होना। ऑन द अदर साइड आपने खबर पढ़ी होगी, बल्कि अब तो एंजॉय भी कर लिया होगा बच्चों ने, क्योंकि स्कूल्स पंजाब में 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान ने भी बंद कर दी है, सिंध का आई एम नॉट श्योर, और शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद बात की जा रही है कि 31 मार्च तक बंद हो जाएंगे। लेकिन कल रात तक मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ जुमा, हफ्ता इतवार तो खैर वैसे ही बंद होता है, शायद अभी तक सिर्फ जुमा ऑफ किया था। तो पता नहीं, शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता आम बंदे को, क्योंकि फिर पेट्रोल की शॉर्टेज भी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि है अच्छी खासी। वो अलहदा बात है कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही महंगा हो गया है। सो हालात क्रिकेट से बियॉन्ड खराब हो रहे हैं, और शायद मजीद होने हैं, और शायद हमें बड़ी चीजें नहीं पता जो आगे 10, 15, 20 दिन में होने वाली हैं।
सो क्रिकेट से बड़ी प्रॉब्लम्स इस टाइम दुनिया में चल रही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग शायद थोड़ी सी आपको आगे होती नजर आए। अब कितनी आगे होगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि दुनिया के हालात कब ठीक होने हैं। सो अगर आपको कुछ दिनों तक ये पता लगे तो सरप्राइज नहीं होना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टीम आपकी ढाका पहुंची हुई है। माइक हेसन ने मीडिया से कल बात भी की थी, वही झूठी बातें, झूठे दिलासे कि हमने किसी को ड्रॉप नहीं किया। जो लड़के नहीं खेल रहे पाकिस्तान टीम में, हमने किसी को ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ ये यंग टीम है ना, यंगस्टर्स को हमने चांस देना है। बेवकूफ बना रहा है आपको माइक हेसन। सीधी सी बात है, अगर कोई गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, ठीक है ना। कितने वनडे मैच हैं आपके पास? 3 आपके हो गए बांग्लादेश वाले, 3 प्रॉबेबली जिम्बाब्वे आ रही है, बांग्लादेश के बाद जिम्बाब्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी। और ऑस्ट्रेलिया आखिरी मोमेंट पे मना भी कर सकती है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कुछ भी, तो वो मना भी कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा यार थोड़ा सा हम थके हुए हैं, हमने रेस्ट करनी है, वो कह देंगे हमने नहीं आना, अगले साल आ जाएंगे, हम क्या कर लेंगे उनका। ये अभी भी हमने अपने प्रीमियम प्लेयर उनको दिए, वो तो बाद में हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हमारे बड़े प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने टिकटें बेची हैं। हम वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच नहीं ले सके, हम लाहौर में 2 एक्स्ट्रा T20 मैचेस नहीं ले सके। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया जून में हमें कह दे कि यार थके हुए हैं, हमने नहीं आना, तो हम क्या कर लेंगे उनका, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल 3 मैच आपके ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ये टोटल आपके 9 मैच हैं। फिर शायद श्रीलंका और इंग्लैंड से आपकी ट्राई नेशन सीरीज हो नवंबर में, वो बहुत दूर है यार ले। तो कितने मैच हैं आपके पास, और अगले साल आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है। यानी मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, माइक हेसन ने अगले वर्ल्ड कप तक यही ड्रामेबाजियां करनी है, इसको अंदर ले आओ, इसको बाहर ले आओ। अच्छा, जब मैंने पोस्टमार्टम वाली वीडियो की ना, जिसमें मैंने साद मसूद की बात की, मैंने गाजी गौरी की बात की, वो वीडियो हमने उन बच्चों के ऊपर की थी जो टाइम से बहुत पहले आ गए। काफी लोगों ने सवाल किया, आपने शामिल हुसैन के ऊपर बात नहीं की। यार वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो तो टॉपर है यार। कायदे आजम ट्रॉफी में उसने इतने रन्स किए हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में रन्स किए हैं। शामिल हुसैन तो मतलब मुझे खुशी है कि वो पाकिस्तान टीम में आया है। तो वो वीडियो में हमने सिर्फ उन बच्चों की बात की थी जो अभी कच्चे थे, तो इसलिए मैंने उसमें शामिल की बात नहीं की थी। अभी मेरा ख्याल है ही विल बी इन एक्शन टुमारो, और हमने लाइव स्ट्रीम करनी है 1:15 पहले वनडे में। मैंने टाइमिंग तीनों मैचों की कि मैं कब लाइव आऊंगा कवर पे लगाई हुई है, और यूट्यूब के हेडर पे भी लगाई हुई है। सो माइक हेसन की वही ड्रामेबाजियां, वही घिसी पिटी बातें। प्रीव्यू का जो हमारा तरीकाकार है, आपको वेन्यू के बारे में बताता होता हूँ। शुक्र है मैंने आज माउस चार्ज कर लिया, हमेशा भूल जाता था मैं कि माउस भी चार्ज करना है। तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, 100% ठीक नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की रात बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं इतनी बुरी हालत में यहाँ लाइव स्ट्रीम करके गया हूँ। जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम ख़त्म किया है, मैं घर गया हूँ, मुझे शायद 103 बुखार हो गया। उसके बाद बहुत तेज़ हो गया था बुखार, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे बैठ के मैं दे रहा था, और फिर उसके बाद पूरी रात नहीं मैं सो सका। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर हूँ, थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड। हमारे पेशावर के दोस्त हैं हमारे डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर ताहिर, वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी मेडिसिन देते हैं, तो उनकी दवाइयों से मुझे आराम आ जाता है। सो ढाका मीरपुर शेरे बंगला स्टेडियम, बांग्लादेश के हमारे तमाम भाई, बड़ा अच्छा बांग्लादेश ने वेलकम किया। पाकिस्तान टीम का करना भी चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली चांस दिया था उनके लिए। तीनों वनडे मैच आपके शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में है। अच्छा, इस स्टेडियम में आज तक 123 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, और सैंपल साइज बहुत ही क्लियर है। अगर आप यहाँ पे पहले बैटिंग करते हैं तो आप 123 में से 58 मैच जीते हैं, और अगर आप यहाँ पे चेज करते हैं तो आप 63 मैच जीते हैं। यानी ड्यू फैक्टर ढाका में बहुत ज्यादा आता है। अगर आप चेज करेंगे, चांसेस आर हाई कि आप यहाँ पे चेज कर सकते हैं, क्योंकि बॉल गीला होता है। जब बॉल गीला होता है तो ग्रिप नहीं होता,
जब बॉल गीला होगा रिवर्स स्विंग गेम से वैसे ही बाइंड निकल जाती है, स्पिनर्स का बॉल कैरी होता नहीं है, तो बॉलर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, भाग के बॉल फेंकते हैं शहीन की तरह। अब तो खैर वो हमारा कप्तान है। अच्छा, इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट इनिंग्स है किसी भी बल्लेबाज की, वो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन की है। आज के ज़माने में वनडे में कोई 170-80 कर दे, आई थिंक इट्स कैजुअल, लेकिन 2011 में किसी का 130-40 क्रॉस करने का मतलब है कि हम सारे सारे काम छोड़ के बैठ जाते थे कि आज 200 होना है, और फिर वो बंदा 170-80 पे गिव अप कर देता था। तो 185 नॉट आउट शेन वॉटसन की यहाँ पे बारी है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यहाँ पे 2014 में बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया के स्टुअर्ट बिनी, इन्होंने यहां बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 आउट किए थे 4 रन देके। ये मेरा ख्याल है 2014 का एशिया कप, मुझे लग रहा है एक बड़ा ड्रीम स्पेल बिनी ने किया था, वही है ये। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये वो बायलैटरल सीरीज है, मुझे लगा था कि ये एशिया कप है। ये इंडिया ने सीरीज जीती थी 2-0 से। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने लास्ट ओडीआई सीरीज खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट 2015 में, और अब हम 2026 में हैं, और 2015 में बांग्लादेश ने हमें 3-0 से हराया था। 3-0 2015 में। उसके बाद अब आप वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा 2025 में हम साल के आखिरी महीने हम बांग्लादेश गए T20 सीरीज खेलने, और वो भी T20 सीरीज हम हार के आए थे। तो बांग्लादेश में भाई साहब कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपका नहीं है। तो 2015 में जब आप अपनी वनडे सीरीज खेलने गए थे, उस सीरीज में आपने एक 1-ऑफ T20 भी खेला था, वो भी आप हारे थे। तो बांग्लादेश वैसे ही ना 2014 के बाद अपने घर में एक बड़ी मुश्किल टीम हो गई है, क्योंकि उन्होंने विकेटें बनाने का प्रोसेस तब्दील कर लिया था। अब तो खैर उन्होंने विकेटें बना ली होंगी इस सीरीज से रिलेटेड, लेकिन मैंने पास्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश को सिर्फ इस बेस के ऊपर कि यार आप अच्छी विकेटें बनाया करो। अब आगे देखो ना, ओडीआई वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में है, और अगर बांग्लादेश ने अपनी वही विकेटें बनाई कि ना हम खेलेंगे ना हम आपको खेलने देंगे। अब बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने जाना है, पाकिस्तान ने जाना है, इंडिया ने जाना है, वो हर टीम को वहां पे रगड़ देंगे, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश घर के बाहर जाएगी वो कोलैप्स कर जाएंगे। आई होप कि अच्छी विकेटें बनाए बांग्लादेश, जैसे 2013 से पहले बनाता होता था। 2013 से पहले भी बांग्लादेश में स्पिन होती थी ऑब्वियसली, लेकिन अब तो बांग्लादेश ने बहुत ही हालात खराब कर दिए हैं। रेफरेंस देता हूं आपको, ढाका शेरे बंगला स्टेडियम में जो एवरेज स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए वो सिर्फ 226 है, लेकिन अगर यहां पे एक आधे बल्लेबाज की बारी लगे तो यहां पे 300 होता है भाई। अच्छा, यहां पे जो हाईएस्ट टीम टोटल है किसी टीम का, वो 2011 में आपको याद होगा इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 370 किए थे। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाह रहा हूं, इस मैच में किसने मारा था? सहवाग ही होगा। हाँ, देखा ना, सहवाग ही था। ये ओडीआई वर्ल्ड कप है। सो 175 किया था सहवाग ने, और नीचे से विराट कोहली ने 83 बॉलों पे 100 किया था। सो ऑब्वियसली अगर 2011 में आप चले जाएंगे और किसी टीम ने कुछ बहुत ही तगड़ा टोटल लगाया होगा, स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, तो सहवाग उसमें लाजमी होगा। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो एवरेज रन्स पर ओवर हैं वो तकरीबन 4.8 हैं। अब दो रिकॉर्ड दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 226, एवरेज रन्स पर ओवर 4.8, यानी ओवरऑल अगर ग्राउंड के नंबर्स आपको ये कह रहे हैं कि एवरेज टोटल 226 है, तो आप ये मान के चल लें कि 250, 260, 270 यहाँ पे बड़े कंपेटिटिव टोटल होते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, किसी एक बल्लेबाज की बहुत अच्छी बारी लग जाती है, तो जहां आपने 270 करना होता है आप 300 तक पहुंच जाते हैं। तो ये बड़े टोटल यहाँ पे अचीवेबल हैं। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की ओवरऑल बात करूं इस ग्राउंड में, स्पेसिफिकली शेरे बंगला स्टेडियम में, तो आज तक दोनों टीमों ने इस मैदान में 9 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं, जिनमें 3 बांग्लादेश जीता है और 6 पाकिस्तान जीता है। जो आखिरी 3 मैच यहाँ पे हुए हैं वो पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश था 2015, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। वही 3 मैच
बांग्लादेश हमसे इस स्टेडियम में जीता है। सो मैं आपको, मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम वाली वीडियो में भी बताया था, मुझे इस सीरीज में बांग्लादेश फेवरेट लग रहा है। सिर्फ स्क्वाड्स जब मैं देखता हूँ, बांग्लादेश का काफ़ी बैलेंस एक्सपीरियंस स्क्वाड है और आपके स्क्वाड में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। स्क्वाड के ऊपर मैंने पोस्टमार्टम वाली वीडियो में बात की है, मैं वो सेम बातें रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्क्वाड के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है, जब पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था वो वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, देख सकते हो, और पोस्टमार्टम वाली वीडियो भी देख सकते हो। अच्छा, तीनों मैचों में हमारी जो लाइव आने की टाइमिंग है आपको पता है मैं 1 घंटा पहले लाइव आता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वनडे मैच है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि 8 घंटे की स्ट्रीम हो सकती है। तो जो 1 घंटा पहले मैं आता हूँ उसको मैंने काट दिया, यानी मैं 12:15 नहीं आऊँगा, मैं 1:15 आऊँगा पहले वनडे मैच के लिए लाइव, ताकि अभी T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है ना, तो मैं थोड़ा बॉडी को रिलैक्स रखना चाहता हूँ, अभी भी मैंने रिकवर नहीं किया। दूसरा वनडे मैच जुमे को है और है 1:15, लेकिन ऑब्वियसली उसमें हम 1:15 लाइव नहीं आ सकते, जुमे का टाइम है। तो दूसरे वनडे मैच में मैं 2:30 लाइव आऊँगा जुमे के बाद, और तीसरा वनडे मैच संडे को है, उसमें आराम से मैं 1:15 ही लाइव आऊँगा। आप लोगों से एक दिन की ब्रेक के बाद बात हो रही थी, इसीलिए मैंने सारी बातें एक ही वीडियो में की हैं, क्योंकि इंतज़ार भी था आप लोगों का। T20 वर्ल्ड कप वॉज ए सक्सेस फॉर आर यूट्यूब चैनल। मैंने ग्राफिक भी लगाया था, माशाल्लाह 2.3 करोड़ व्यूज़ आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आपने T20 वर्ल्ड कप के दौरान इतना प्यार दिया। तो जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी कोशिश यही होगी कि गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने काम को बेहतर करूं, क्वालिटी को बेहतर करूं, ताकि आप भी साथ साथ इंजॉय करें। सो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों टीमों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल दोपहर को 1:15 पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के दौरान लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।